So I want to talk a bit about the reasons for panic attack and consequences of prolonged depression. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि like what causes it और where it can take. डिप्रेशन और एनजाइटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और अगर हम पैनिक अटैक की बात करते हैं तो वो एनजाइटी के साथ जुड़ा हुआ है. अब एनजाइटी इज़ लाइक एक्सेसिव वरी अबाउट समथिंग. अगेन अगर आप देखें तो ये सोच से शुरू होता है ना. अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपको लगता है कि उदास हैं, लोग आपकी परवाह नहीं करते, आपको ज़िंदगी में इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा, दीज आर थॉट्स कमिंग इन योर माइंड. और अगर ये थॉट्स ट्रीट नहीं होती हैं, इन थॉट्स पे बात नहीं होती, इनको डील नहीं किया जाता और एक लंबे अरसे तक रहती हैं, तो फिर जिसको हम डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं. अच्छा, अब डिप्रेशन नॉर्मली वेरी कॉमन है कि आई एम डिप्रेस्ड, लेकिन वो डिसऑर्डर तब होगा जब वो एक क्राइटेरिया मीट करेगा जिसमें हम कुछ सिम्टम्स को और ड्यूरेशन दोनों चीज़ें. कोई भी इशू डिसऑर्डर तब होगा जब उसमें सिम्टम्स और ड्यूरेशन एसोसिएटेड होती है. तो अगर फॉर एग्जांपल 7 सिम्टम्स में से 5 एग्जिस्ट करते हैं और 1 महीने के लिए है, 4 वीक्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, डिपेंड अपॉन कि हम किस डिसऑर्डर की बात करें, वो मीट करता है तो फिर वो डिसऑर्डर होता है. समटाइम्स उस डिसऑर्डर में वो स्टेज क्योंकि इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि फिर उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है. अगर आप अनट्रीटेड रहता है, ना उसमें थेरेपी इन्वॉल्व है, ना काउंसलिंग थी, ना मेडिकेशन है, सो समटाइम्स हमें लोग सुसाइड आइडिएशन के साथ भी कॉल करते हैं, एंड वी नो कि लोग सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं. अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के हवाले से अगर एक एंजाइटी किसी की भी ट्रिगर कर गई है किसी खास इवेंट को लेके, और अगर आप उस इवेंट को फेस नहीं करते हैं और आप बस सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बाहर निकलूँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए. सो समटाइम वो एंजाइटी शायद अभी 1-2 चीज़ों पे है, लेकिन आप उसको डील करना नहीं सीखे. तो जब आप डील करना नहीं सीखे तो वो एंजाइटी इंक्रीज़ होते हुए वो आप समटाइम्स लोगों को पैनिक अटैक की तरफ लेके जाती है. अब पैनिक अटैक में क्योंकि हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ नहीं जाते, हम फिज़िकल सिम्टम्स की तरफ जाते हैं. सो फैमिलीज़ के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अभी हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है, बॉडी शिवर कर रही है, सो इसका मतलब ये है कि इसको और क्योंकि फिर उसके साथ ये भी समटाइम्स जुड़ा होता है कि लोगों का खाना पीना, नींद भी एसोसिएट होती है. 2 दिन से सोया नहीं या सोई नहीं है और खाना पीना भी इसका ठीक नहीं था, सो हॉस्पिटल लेके जाने की तरफ होता है. अब हॉस्पिटल में भी अब आकर ये है कि अवेयरनेस इस तरह की है कि जो अगर आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो दे रूल आउट के अच्छा रीज़न क्या है, एंड देन दे रेफर इट टू साइकेट्रिस्ट कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को विजिट करें. क्योंकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो केमिकल इम्बैलेंस इतना हो चुका होता है कि वहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए, इवन एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी मेडिकेशंस जो है वो ली जाती हैं. और फिर पैनिक अटैक में भी यही होता है कि आप उसको लेते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रीट नहीं होता तो फिर फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो हो सकती है. सो द अर्ली स्टेज इट इज़, अगर आप उसको डील कर लेते हैं काउंसलिंग या थेरेपी के थ्रू और उसके बाद मेडिकेशन ऐड हो जाती है, सो वो ज़्यादा बेहतर है. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप मेडिसिन लेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी उस तरह से रहेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप मैनेज करना होता है. जैसे जो लोग डायबिटिक हैं उन्होंने मैनेज करना है. ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में मतलब उनको एक ख़ास लाइफ स्टाइल भी करना है, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ मेडिसिन है जो उनकी रूटीन का हिस्सा रहेगा. सो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इस तरह के हैं जिसके अंदर नीड बेस आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी. एंड इट्स मेडिसिन इज़ नॉट कि उसके बहुत साइड इफेक्ट. अब आप साइड इफेक्ट पे जाएं तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट है. हम जो खाना खा रहे होते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो आपको बेहतर फील कराने के लिए. लेकिन स्टिग्मा इतना अटैच्ड है उसके साथ कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे. मेडिसिन नहीं लेनी, आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए. सो समटाइम्स आपकी अपनी विल पावर होती है, लेकिन आपको एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है. वो सपोर्ट चाहे आपको कोई इंडिविजुअल सपोर्ट है, वो फैमिली सपोर्ट है, वो मेडिकेशन की सपोर्ट है, या वो लाइफ स्टाइल की सपोर्ट है, वो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है.